सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां रहस्यों का पर्दाफाश होगा, रिश्तों की परीक्षा होगी और हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी। इस बार का एपिसोड दर्शकों को हैरान कर देने वाला होगा, क्योंकि नील के सामने उसकी बचपन की सच्चाई आखिरकार आ चुकी है। संगीत की धीमी धुन के बीच एपिसोड की शुरुआत होती है, जब नील अपने हाथ में बैग लिए मंगल के घर पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे अब यह सच्चाई पता चल चुकी है कि मंगल और आदित्य ही उसके असली माता पिता हैं। इस खुलासे ने नील के दिल में कई तरह के भाव जगा दिए हैं। बचपन की वो खोई हुई यादें, अधूरी मोहब्बत, और अब यह एहसास कि जिस घर को वह हमेशा पराया समझता था, वही उसका असली घर है। लेकिन नील की वापसी कोई साधारण नहीं है। वह अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। उसका लहजा, उसका व्यवहार और उसकी आंखों में बस गुस्सा दिखाई देता है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, ईशानी उसे देखकर तमतमा जाती है। वह सोच भी नहीं सकती कि नील इस तरह अचानक उनके घर आएगा। नील के हाथ में बैग देखकर ईशानी पूछती है, यह क्या तमाशा है, नील? किस हक से आए हो यहाँ? नील बिना झिझक जवाब देता है, उस हक से आया हूँ जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह घर मेरा है और मैं इस घर का असली वारिस हूँ। ईशानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, वारिस? तू भूल गया वो वक्त जब तू इस घर के बाहर लाइन में खड़ा होता था? नील की आंखों में दर्द की झलक आती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, वो सब तेरे जैसे लोगों की वजह से हुआ। मगर अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। मंगल और आदित्य मेरे असली माता पिता हैं, और अब मैं इस घर से कोई दूर नहीं रख सकता। मंगल यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि नील को सच्चाई कैसे और कब पता चली। आदित्य भी वहां खड़ा सब कुछ सुनता रहता है। उसकी निगाहें झुकी हुई हैं, जैसे उसे अपने किसी पुराने फैसले का पछतावा हो रहा हो। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। ईशानी और नील के बीच बहस बढ़ती जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताने कसते हैं, पुराने गिले शिकवे निकालते हैं। और इसी दौरान मंगल बीच में आकर कहती है, बस करो दोनों। एक ही छत के नीचे रहना है तो एक दूसरे को समझना सीखो। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, पर हमें परिवार की तरह रहना होगा। मगर नील अब पहले जैसा नहीं रहा। वह तिलमिलाकर जवाब देता है, परिवार? जहां मुझे कभी अपनाया ही नहीं गया, वहां परिवार कहां से आया, माँ? मंगल के पास कोई जवाब नहीं होता। वह चुप रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य आगे बढ़ता है, नील के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर देना। लेकिन नील का दिल अब पत्थर बन चुका है। वह बस इतना कहता है, अब माफी नहीं चाहिए, अब सिर्फ हक चाहिए। इधर कहानी का दूसरा मोर्चा लक्ष्मी और करण की दुनिया में खुलता है। करण को अब पहले से ही कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते पर शक हो गया था। उसके मन में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो वह नहीं जानता। और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए करण एक चाल चलता है। वह कार्तिक को अपनी बातों में फंसा लेता है। दोस्ती और विश्वास का बहाना बनाकर वह उसे शराब पिलाता है ताकि कार्तिक का दिमाग कमजोर हो जाए और वह अपने दिल की बात खुद ही उगल दे। नशे की हालत में कार्तिक से